प्यारे की जय, श्री राम के की जय, श्री वायुराज महारानी जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, महामती शिलानाथ महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति तद्वातीतं गगन सदसं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपम् भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज राज जय राज जय जय राज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम लाग करूं तेजदा पकड़ के दो पाय, हुक्म करत मासुत आशिक आए। माय सो तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासो, ये हुक्म अंदर किया तुम्हें दुख ना हुए चरण को निरखते को यही लागी जब कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर। श्री प्राणनाथ सदगुरु परम विनम करूं प्रणाम, उमर विकट कपाट सुमरत जन गिरा। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा नाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। ले आया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। आवत जहान मोहम्मद और अवल खान, और मीन आवई बैठे चर्चा में नित्यान। फरमाइए जय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। नित्य आने आवत जहान मोहम्मद और अब्बल खान,
और भीम को आप ही बैठे चर्चा में नित्यान धाम तुलक्षा तीर्थ किया श्री प्राणनाथ जी के परम सत्य श्रोमणी महामती श्री लालदास जी महाराज जी। यह वृत्तांत छठवें दिन का है और महामती लालदास जी महाराज जी पूरा आंखों देखा यह वर्णन कर रहे हैं। छठवें दिन में पिया से प्राणनाथ जी जब दिल्ली से चल करके उदयपुर और उदयपुर से चल करके मंदसौर और मंदसौर से चलते हुए आप उज्जैन होते हुए औरंगाबाद पधारे। भाव सिंह के यहाँ पर उसने बड़े आओ भावगत प्रेम के साथ में स्वामी जी का स्वागत किया और सब सुंदर साथ को बुलाया, परंतु सेवा करते करते एक चूक हो गई उससे। उसने ब्रज की लीला को तो बड़े आनंद से सुना, नचने लगा। रास की लीला को सुनकर के इतना प्रभावित हो गया जैसे मोमिन हो गए। परंतु जब तीसरा दरवाजा खोला गया उस समय उसके अंदर में शंका आई और वो मानिजा चमत्कार मांगने लग गया। जब चमत्कार मांगने लग गया और स्वामी जी ने कहा कि तुम हमारे साथ बैठो और हम तुमको जो रहस्य बता रहे हैं, जो हकीकत मार्फत बता रहे हैं, उसको तुम सुनोगे तो संसार में अंदर हो जाओगे। स्वामी जी किसी को देना तो चाहते हैं। सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने जो इंद्रावती जी को शोभा दी थी कि तुम्हें शाकुंतल और शाकुमार को यह संदेश देना है, उन्हें तुम्हें जगाना है, तो वो तो जिस समय पर यह बात जाहिर करेंगी जो उसको समझ लेगा वो शाकुंतल और शाकुमार हो जाएगा। तो आप स्वामी जी जब औरंगाबाद के अंदर में और भाव सिंह के साथ में वार्तालाप हुआ तो उसने कह दिया, स्वामी जी ये वाली मेहनत हमारे ऊपर मत करिएगा, हम इसके लायक नहीं हैं, हम ये नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ पर ये हमारे चाकर नौकर गुलाम हैं, इन 4 लोगों को तुम यह ज्ञान सुना दो तो हमको ये बताएंगे, हम फिर ईमान लेके आ जाएंगे। मतलब कि वो सीधा ना आकर के घूम करके करना चाहता है। अरे जब सामने बैठे हुए तुम सीधा नहीं ले पा रहे तो मेरी बात कैसे समझ पाओगे। चलो कोई बात नहीं है, आपको हमने कल बताया था, स्वामी जी आ तो गए थे लेकिन अब वो बताना चाहते हैं, इसलिए उनके उन गुलामों ने यह प्राणनाथ जी के पास बैठ करके जो इल्म प्राप्त किया है। इल्म और ज्ञान में बहुत फर्क होता है। इल्म और ज्ञान में जो अंदर में बहुत गहराई चीजें होती हैं वो इल्म की बाहिदती बताती है। इसलिए या प्राणनाथ जी ने जहान मोहम्मद को ये कहा था, क्योंकि उसने कहा हमको इतना दिन हो गया है, 2 महीना हो गया, हमें समझ नहीं पड़ती है, आप हमें क्यों नहीं बताते हो। तो स्वामी ने कहा हम जब बताएं उतना तुम तत्चित होकर के सुनो और 1-8 दिन सुन लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उसने स्वीकार कर लिया और 30 दिन में ही उसके अंदर में ज्ञान की रोशनी पहुंच गई, तारतम्य प्रकट हो गया। तारतम्य उसके हृदय के अंदर में एकदम सुजाला फैला दिया। बस 30 दिन बोलता है, मैंने पाया माया माया भेद, हम समझ गए जो कुछ कह रहे थे स्वामी जी वो सब कुछ समझ गए। अब होता क्या है, जब ये समझ गया तो इनके साथ में और भी ये, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान था, आदिल था, पढ़ो में आर्व खान था, उलेमा था, इसलिए उसके साथ ही और भी थे। उन्होंने भी देखा अरे ये बात तो बिल्कुल सत्य है, जैसा कहा गया है धर्म ग्रंथों के अंदर उसी अनुसार से ये आए हुए हैं इमाम मेहदी, इसलिए वो है नित्यान, मतलब नित्य प्रति चर्चा में आने लग गए, सब मिलकर के आने लग गए। जब यह शोर फैल गया, यह हर जगह आवाज फैल गई, तो हमारे समाज का सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सर्व से ज्ञानवान वो प्राणनाथ के दिन में पहुंच गया है और वो जाकर उनका भक्त बन गया है। आप देखिए क्या होता है आज के प्रसंग में। और मुसलमान आ वही सब चर्चा सुने, सब चर्चा सुनने के लिए आने लग गए और एक भाव लेकर के बड़े प्यार के साथ में इन्होंने चर्चा को सुना और जितने भेद थे रहस्य थे वो उनको पढ़ने लग गए। तामे जहान मोहम्मद को
आवे इन समय। जहान मोहम्मद को इतना जोश आता था, इतना जोश आने लग गया कि वह तो एकदम से उठो फिर गिर जाए, उठो फिर गिर जाता था। श्री राज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ। श्री राम जी इसको पकड़ करके इसके सिर पर हाथ रखते थे कि भैया तुम जो सुनता जा, समझता जा, तू वास्तव में निर्मल है, रहस्य तुम समझो तो दिलासा बड़ी करे, तू है हमारा साथ। हमारा साथ है, उसको दिलासा देते हैं। फिर सावधान हो वही जब सुने नाम लाहूत। जैसे लाहूत का नाम सुनता है, लाहूत चौथा आसमान है, परम धाम का नाम सुनते ही वो फिर घायल हो जाता है, फिर एकदम से वो नाचने लगता है, कूदने लग जाता है। तब फिर गिरे जोश में याद करे कयामत। बार बार क़यामत की बातों को याद करता है और जोश में उसके अंदर में इतना उमंग आ जाता है। यो चर्चा रात को हो वही जब रहे पिछली घड़ी चार। चर्चा बराबर चल रही है, चर्चा में कोई कसर नहीं है, कमी नहीं है। तब रात दिन हो रही थी चर्चा। तब साथ विदा होए के फिर करे विचार। ऐसी चर्चा रातों रात चर्चा होती थी, रातों रात चर्चा होते होते सुबह हो जाती थी। तब लोग देह क्रिया के लिए, नित्य क्रिया के लिए निकल करके घर वापस आते जाते फिर आ जाते थे। तब श्री राज आरोग्य के डोले काट पोड़त। श्री राज जी उठते बजे आरोप करके कभी हिडोले और खाट पर आराम करते हैं। पीछे साथी इन समय रास की राम थे और सब साथ मिल करके रास की रामों को गायन करते हैं। यहाँ पर यो करते घोर हो वही लीला वही 4 मास। 4 महीने तक इस तरह से औरंगाबाद के अंदर में ऐसी आनंद की लीला बरसती रही। नित्य आने उत्सव कीर्तन हुआ सात अंग करार। साथ को बड़ा आनंद हुआ, सुकून मिला और उनको हर तरह से आनंद मिल रहा है। पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान। अब जो उनका सबसे बड़ा सेना नायक था और उनके यहाँ पर उसने ये बात सुनी कि अरे हमारी साथी इतने लोग जो हैं और वो श्री प्राणनाथ के साथ बैठे हैं और वो उनके भक्त बन गए हैं, उनके ही अनुयायी बन गए हैं। जब उन्होंने सुने इस बात को, कहा जान मोहम्मद को कर दे वैरागी की तो पहचान। आप बोलते तुम यार कैसे हो, तुमको उनके ऊपर ईमान कैसे आ गया? तो उन्होंने समझाया, जान मोहम्मद ने समझा दिया, सारी रहस्य खोल दिए। तो भैया यदि तुम उनके ऊपर ईमान लाए हो और तुम बोलते हो ईमान में दिए, हम तुमको कुछ कहते हैं, हमारा काम कर लो, हमारे प्रश्न का यदि वो जवाब दे देंगे तब देखिए अब क्या कहता है। 40 हदीस लिख दें जो इनके करे मायने। 40 प्रश्न कहाँ लिखे गए थे सूरत के अंदर में, वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 40 प्रश्न लिखे गए थे, वेदांत के 15 प्रश्न लिखे गए थे और उनका अर्थ करवा दिया था प्राणनाथ जी ने उसके हाथ पकड़ के। ऐसे ही इनको 40 प्रश्न दिए हदीसों के लिख करके, यदि इनका जवाब देते हैं तो हम समझेंगे कि वास्तव में तो वो आखिरी स्वरूप आए हुए हैं। जो तहकीक जानियो होवे खावन जमाने। अब तहकीक जान जाएंगे, पक्का जान जाएंगे कि आखिरी जमाने के खावन मालिक यही आए हुए हैं। इस तरह से उसने कह दिया। ले आया हदीस जान मोहम्मद कही आगे श्री साहेब। जान मोहम्मद वो 40 प्रश्न लेकर के आए जो पठान ने दिए थे, फतेह मोहम्मद ने लेकर के आए। आकर के जान मोहम्मद प्राणनाथ जी से क्या कहता है, तू ही कर दे इनके मायने किलीर वाला की पावे जब। देखो स्वामी जी बोलते बैठो तुम करो इसका मायना, हम तुमसे कहते हैं जब तुमने चाबी पा ली है, जब ये तुमने चाबी पा ली है तो इस चाबी में क्या है, तारतम को बल कोई न जाने, जाने एक मूल स्वरूप की जितनी बातें तारतम में कही, रूप निज नाम पढ़ा तेन सब पढ़ा, सब मंत्रण को निज नाम बिना खाली गए और पढ़ चारों वेद। इसलिए तुमको हमने चाबी दी है, ये कुंजी दी हुई है, खोल दो इसके द्वारा मायना कर दो। जब इन्होंने तलब करी किली अला कलाम। अब उन्होंने कहा हजूर हमको आपने चाबी कहाँ दी है, आपने किल्ली कहाँ दी है, आप हमें दीजिए। तब स्वामी जी ने उसको जब चाबी किल्ली दातन दिया उस समय पर उसने क्या किया, तब जान मोहम्मद को वही पहचान इस्लाम। देखिए उसको पहचान हुई। तारतम आप हम सब लेके बैठे हैं, निज नाम लेके बैठे हैं, लेकिन निज नाम पर विश्वास नहीं आ रहा।
विश्वास करी न दौड़ी जे तारतम नो फलने से दे। तारतम कहे आने आ, 1000 बार कहूं आने हाँ, माया से कीजिए नारे ना, होकर फेरा माँ खारे खा, धनी ने चल रह जा रहे क्या। इतनी सुंदर शोभा बताई है बोलवा प्रकाशवाणी के अंदर कहा गया। इसलिए ये तारतम लेके हम बैठे हैं और तारतम को पहचान ही नहीं पाए, तारतम को आर्तम और उसकी गरिमा महिमा को समझ नहीं पाए, और उसने लेकर के उसके अंदर में एकदम से तारतम का रोशनाई ऐसी होती है कि 40 प्रश्न खोल के जान कर देते हैं। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वारा। इसलिए क्या खुलता है इससे, हकीकत मार्फत के सारे भेद खुल गए। अरे धन धन हो गया, धन मोहम्मद हो, नजर वही बता मैंने किया दीदार परवरदिगार। तारतम से क्या होता है, नजर पहुंच जाती, बता मेरा खंड परम नाम है, हमारी क्यों नहीं होती, हमारी क्यों नहीं होती, हमारे अंदर में क्या कमी है, कुछ तो होगा कमी, उसको पाते ही उसको हो और उसका सारा काम सिद्ध हो गया। और तो सारे प्रश्न के जवाब तो मिले तो मिले, उसका तो इतना आनंद हो गया कि उसको धन धन हो गया, बता खंड परम नाम का दीदार हो गया। अब कोई बोलो उससे कि तुम लौट के आ जाओ, छोड़ दो तुम प्राणनाथ के शरण को छोड़ दो, तो छोड़ेगा, बोलो आप मर जाएगा, देह को त्याग देगा। संसार की प्रवृत्ति वाले चाहे कितना हैरान करें, लेकिन वो धनी की तरफ नहीं छोड़ेगा, समझे नहीं। और हम लोग का कोई हिसाब नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ बदलते, थोड़ी देर वहां बदलते, यहाँ का हमारा स्वास्थ्य डगमगा जाता, कभी यहाँ पर डगमगा जाता, आज तक स्थिर नहीं हो पाता, आज तक स्थिर नहीं हो पाता है। जब कोई ये शब्द बोले तो उस पर, वो बोले तो इस पर, इसलिए कम स्थिर होगा। स्वामी जी ने बोला था तुम 8 दिन सुनो और वो भी स्थिर थे, डगमगाओ नहीं, परेशान मत हो। उसने वही बात सुन लिया कि हमें सुनना है तो स्थिरता से सुनना है, तो उसको पूरा काम दर्शन होने लग गया। तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछ तुम्हें सवाल, देखिए उसका कमाल, वो लौट के गया, उसने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, फतेह मोहम्मद को सारा दे दिया जवाब। फतेह मोहम्मद हैरान हो गए। अब बोलते क्या हमारा एक काम करोगे, हमारा एक काम करोगे, क्या करोगे, जो इनका दे जवाब तो होवे तेरा मुझ पर भाल। हमने तुम्हारे 40 प्रश्न का जवाब दिया, बोलो तो हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दो, हमने कहीं भेजा, बोलो। हुआ था औरंगाबाद में यही हाल हुआ, पंडितों ने 80 प्रश्न लिखे और मुकुंद दास जी ने उसी से सब पढ़ के जा रहा था। और मुकुंद दास जी बोलते हैं राजा बाबू सिंह हमारे साफ करवा दो, इससे कह दो हमारा जवाब दे दो, बोलो। अब साथ जी तुम्हारे पास इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा धन लेके बैठे हो, समझे, और इस धन का हम उपयोग ही नहीं करते। इस धन को हम उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर भ्रम बैठा होता है, क्योंकि हमारे अंदर शंका बैठी है, हमारा दिल साफ नहीं है, हमारे दिल के अंदर में अंधेरा है, हमारे अंदर में इतनी अंधेरा है। इसलिए पहले उस अंधेरे से तो निकलो, जब तक उस अंधेरे से नहीं निकलोगे तो तुम्हारे अंदर रोशनी कैसे आने वाली है, कैसे आ जाएगी। इसलिए बोले हमारा एक काम करो, हमारा काम करो, एक प्रश्न का जवाब दो, खुदाए की सूरत का मुझे दे उत्तर। बस किसी से ही पूछ लीजिए आप, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों से पूछ लीजिए क्या उस परमात्मा का स्वरूप है, बोलो आप। वही शब्द बदल जाता है, क्या खुदा का स्वरूप है, बोलो दोनों से। क्योंकि ये बोलते निराकार है, इनके पागले वो निराकार है, निरंजन है, बताओ। ये लोग बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते। और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, बेसब्बी है, बेनिगुण है, बेचून है, बेचगुण है, वो लोग ये बोलते हैं। दोनों की बात नहीं है। शून्य मंडल निरंजन निराकार बोलते हैं हिंदू वेद भाषाओं के अंदर में, और यहाँ पर ये बोलते हैं कि वो बेसब्बी है, बेनिगुण है, बेचून है, बेचगुण है। तो आप बता दो हमें, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि क्या खुदा की सूरत है कि नहीं, मतलब सूरत में मतलब खुदा है कि नहीं,
उसका स्वरूप है कि नहीं, इतना बार हमें जवाब दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए कि आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। फरमाया फरमानदीसों कर मेरी जमा खातर, आप हमारी संतुष्टि करिए, आप हमारे को हमारे प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप हो, क्योंकि कुरान में भी कहा है, कुरान में भी कहा है, हदीसों में भी कहा है। उसका एक उदाहरण भी दे देंगे, उसका आप एक आयत भी बता देंगे। लोग बोलो, रुए तरबी की लैलतुल मेराज, एक आयत है, रुयत तरबियत लैलतुल मेराज, एक कलाम बरहक। बोलो, ये हमारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, ये लिखा है कि नहीं कुरान में। मोहम्मद साहब को जबराइल जोश ने ये वाणी उतारी है, उस पर लिखा है कि नहीं? क्यों? जब वो मेराज में गए, मेराजनामा में आया हुआ है, मेराजनामा जब वो जो दर्शन में गए, वो मेराज मतलब दर्शन, दर्शन में गए, जितनी बातें हुई हैं वो एक अलग चैप्टर बन जाता, उसका नाम होता मेराजनामा, समझे नहीं? तो लिखा हुआ है रुयत तरबियत लैलतुल मेराज, वहां जाकर उन्होंने लैलतुल मेराज, मेराज होते दर्शन की रात्रि में जब वो वहां गए तो वहां जाकर क्या देखा, तो उनकी कैसी है, किशोर स्वरूप है वो, पता नहीं, उनकी प्यारी प्यारी जुल्फें हैं, घुंघराले बाल हैं, उनका स्वरूप प्यारा प्यारा है। उन्होंने देखा और फिर उनसे उन्होंने बातें की। एक 90,000 लोग दीवार से बात करके आए, क्या किससे बात करके आए? वो 90,000 बातें किससे? रूरू, जब कह रहे हम रूरू मिले जाकर के दीदार किया हमने। आप बाणी में पढ़ते, बाणी को तो नहीं छोड़ दोगे आप। जब वो मेराज में जाते हैं तो दर्शन में जाके क्या बोलते हैं? कहते हैं मोहम्मद तेरी उम्मत ने गुनाह कर लिया। पढ़ते हो बाणी को? तुम्हारी उम्मत ने गुनाह कर लिया है। क्या गुनाह कर लिया? बोले इन्होंने ये खेल लिखा, ये मांग लिया है, इसलिए ये मुर्ग बैठा हुआ है, चोंच में खातरे के बैठा हुआ है। मतलब श्यामा जी को स्वरूप दिया है मुर्ग का। कितनी शोभा दी है वाणी में। आप वाणी की बात छोड़ दीजिए, अभी बात चल रही उनकी, यह बात तो चलती है पन्ना धाम के अंदर में। जब वहां पर क़यामतनामा उतरेगा, वहां पर मार्पस सागर होगा, वहां खुलेगा, हकीकत खुलेगी वहां पर। ठीक है सुंदरता जी, तो ये देख लीजिए कि आप कह रहे हैं कि बताइए है कि नहीं रुयत तरबियत लैलतुल मेराज, मेराज दर्शन में जाकर के उन्होंने दर्शन देखा है नहीं देखा है? आप क्या बोलेगा? भाग्य तो फेंकेगा नहीं, काट तो देगा नहीं, गलत तो करेगा नहीं, कौन कर सकता है? ऐसे वाणी के अंदर चौपाइयां हैं, आप कुछ बोल दो, क्योंकि आपने उसका मजल नहीं सीखा है, आप उस मंजिल पर पहुंचे नहीं हो। आपके अंदर में चाहे कुछ भी हो, हम नहीं कर सकते। हमसे कोई कहे कि ऐसा करना है, नहीं करेंगे। हम तो देखा, हम तो पाया है, समझा है, इसलिए हमारा आनंद है, हमारा घर का है। इसलिए किसी भाषा मिलेगा हमें क्या लेना देना है? भाषा से हम कोई मतलब थोड़ी है। इस भाषा दिन रचो रचियो मायने असर, स्वामी जी बोलते हैं। किसी भी एक भाषा में उल्टे रहो, फंसे रहो और अटकते रहो बार बार करके। इसलिए हमें ये बता दो कि ये बात सही है कि नहीं, एक आयत सही है कि नहीं। के दिल तुम्हारे सक है, देव जवाब माफक। हमारे जवाब दे दो। आपको शंका है इस आयत पर, इस चौपाई पर आपको शंका है तो हमें आप जवाब दे दो, हाँ और ना बता दो। तब वो फतेह मोहम्मद का इनमें ना कछु शक। सुन लीजिए आप, बोलते इसमें कोई शंका नहीं है, जो लिखा हुआ है वो तो है। तो फिर क्यों तुम सना में फंसे हुए हो? सबके सब कर्म कांड में फंसे हुए। सना मतलब कर्म कांड, सब कर्म कांड में फंसे हुए। कर्म कांड से ऊपर उठना नहीं चाहता कोई भी शरीयत कर्म कांड से कोई उठना नहीं चाहता है। बस हम पूजा करना चाहते हैं, आरती करना चाहते हैं, अगरबत्ती दिखाना चाहते हैं, पर्दा लगाना चाहते हैं, बस इतना बार करना चाहते हैं। अंदर का पर्दा खोलना नहीं जानते हैं। अंदर का पर्दा कब खुलेगा, कब हरी कृपा करेंगे, कब होने वाला है,
तो कहता है ये बात बिल्कुल बराबर है। बताओ जान मोहम्मद, ये तुम जो कह रहे हो ये बिल्कुल सही है। हाँ? पर जाहिर कर हम ना सके, जाहिर परस्त गुजरत। ये है तकलीफ, ये है सबसे बड़ी समस्या। हम जाहिर नहीं कर सकते, आज भी नहीं कर सकते, क्योंकि सराहे जाहिर परस्त हमारी सत्ता है, दिल्ली में बैठी हुई है और उसके हुए अनुसार चलना पड़ता है। वो जो कुछ कहेंगे वैसा हमें निभाना पड़ेगा। सो हमको मारत किस वास्ते कहो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ, यही हमारा हाल है। आपको ईमान तो आता है, लेकिन आपके ऊपर में जो सरासत्ता बैठी हुई है, आप जिसके साथ में इसमें जुड़े हुए हैं, उनके पीछे लगने से अपना धन छोड़ रहे हैं। उनकी वजह से आप पाया हुआ आनंद छोड़ रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। समझ गए? सना मतलब उन्हें कहते हमारा आनंद बड़ा है, वो बैठा हुआ है, वो इस पर लागू नहीं करता है, वो स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हम और आज हमारा हाल भी यही है साथ जी, हम भी इसी तरह से फंसे हुए हैं कि हम प्रणत की वाणी पर यकीन नहीं ला रहे हैं, विश्वास नहीं ला रहे हैं, डगमगा रहे हैं। हम इंतजार करते हैं कि वो करे और उनको करना नहीं, उनको कभी करना नहीं, कभी नहीं कर सकते। बोलो हदीसों भय मायने अब तुम्हारा क्या वसाए। कड़वी बात है ये। तो बोलते हैं जान मोहम्मद बोलते हैं, जब हदीसों में सही लिखा हुआ है, हदीसों के अंदर में स्पष्टता लिखी हुई है, फिर अपने क्या कमी है, हमें क्या कमी है, हम क्यों डरते हैं? फिर तो तब वो पते मोहम्मद फिर गया, जो लोग पाकिस्तान आवे बीच दीन। सुन लीजिए, फतेह मोहम्मद दाएं देखता, कोई सुनता तो नहीं, समझे? ऐसे हम भी देखते हैं, फिर हमारी बात सुनता नहीं, ले वहां को पता पहुंच जाएगी और वो कहेंगे अरे तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम ऐसे कैसे हो गए। ये बात बिल्कुल हमारी आदत है, हम पीछे नहीं करते बात, हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। जो बात वो उस समय थी, आज भी वही बात है, आज भी वही प्रसंग है। हम इसलिए क्या करते, आज भी जयराम है, आज भी सब कुमार है, और आज भी वो बात अपने पर घटाओ, उन पर मत बोलो, उनको दोष मत दीजिए, उन पर आप उंगली मत उठाइए। अपना तो बताओ कि आपने क्या कर दिया है, हमने क्या कर दिया। जैसे बोलता है फतेह मोहम्मद, मोहम्मद 5 साल आए ईमान, बोल ले आए, अरे स्वामी जी यही तो करने गए थे। और क्यों गए थे दिल्ली में? बोलो 12 मोमेंट क्यों गए थे? वहां पर जाकर के नजर के क्यों बैठे रहे, कितने दिनों तक क्यों बैठे रहे? इसलिए तो गए थे, लेकिन वहां पर सत्ता के अधिकारी बैठे थे। और आप इस प्रकरण के बारे में सुन लेना, वो बता देंगे कि उन्होंने क्या कर दिया था उसके साथ, क्यों नहीं आया वो तो लेके दौड़ा था, आया था, लेकिन उस पर बोल दिया तो मार दिए जाओगे, क्या कर दिए जाओगे। यही हाल है साधु जी। इसलिए बोले वो नहीं ला रहा ईमान, इसलिए हम कैसे ले आवे? तो लो आगा हम क्यों करें, पहले क्यों ले आवे? हम कैसे आगे हो जाए, पहले हम कैसे करके ले आवे? तब जान मोहम्मद ने कहा तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान। समझ गए? इसलिए तुम्हारा ईमान तो सुल्तान पर है, खुदा पर नहीं। तुम्हारा ईमान रसूल पर, मोहम्मद पर नहीं है। फिर काहे को ढोंग करते हो, काहे को प्रचल के दिखाते हो? तुम्हारा ईमान तो उस पर है, तो उसकी पूजा करो घर में, उसके ईमान पर चलो। फिर काहे को तुम रात दिन अपने आप को उनके सामने है बंदगी करते हो? ऐसा तुम क्यों कहो, जब देखो हक पहचान। इसलिए सुंदर साथ जी कभी भी धाम के धामी नहीं डरते, समझ गए? कभी नहीं डरते धाम के धामी, पूरा का पूरा सीधा, इसको मानना मानता रहे। धनी की बात को कहना ही है हमें, धनी की बात कर रहे हो, अपनी बात नहीं कर रहे हो, हम अपने मन से नहीं बना रहे, अपने दिल से नहीं हम कर रहे हैं। इसलिए
हमको गुनाह नहीं बनना है, हमको गुनहगार नहीं बनना है, हमें तो बोलना है साधु जी। एक खटपट भाई आपस में, तब इनने छोड़ दिए पठान। देखा तो आपस में खटपट होती है, तब इन्होंने छोड़ दिया पठान को, इन्होंने छोड़ दिया, आपने जाना छोड़ दिया। तुम मने करो जान मोहम्मद उठ जावे नहीं आप सबने निदान। मिलकर के कहा फतेह मोहम्मद से, क्योंकि वो सरदार था, सेना नायक था, बोले ऐसा करो जहां मोहम्मद को बुला लाओ, उसको मना करो, जब वो यहाँ वापस आ जाएगा तो जितने लोग वहां पर गए वो भी आ जाएंगे, उसको मना करके आप। मेरे पठानों मने किया जान मोहम्मद को सवन। सामने मिलकर के रोका, मत जाइए स्वामी जी के पास, मत जाइए निजानंद में, मत जाइए प्रणामी के अंदर में, सबने रोका। तू क्यों बैरागी के कदमों लगे, ते क्या जाने क्या मोमिन। देखा है, तू क्यों बैरागी का बन गया जाकर के भैया। तब लड़ाई होने लगी, सुनी जी श्री जी साहेब जी ने बात। बहस होने लग गई, जब बहस हुई तो यह बात श्री जी साहब जी के पास पहुंच गई। तब बरजा जान मोहम्मद को जिन तुम दिन करने जात। तो इसलिए उन्होंने रोक दिया स्वामी जी ने, तुम बहस मत करना, तुम नहीं जाओ, तुमको ईमान आया है तो तुम अपने पास रखो, उनको नहीं आया तो उनको जाने दो, तुम मत जाओ वहां पर। ये तो अमल दजाल का, सो तो जाहिलों का बाप। यही तो दज्जाल है, यही तो दज्जाल का पहरा है, और वो दज्जाल सब जाहिलों का बाप कहलाता है। इन सो छले छूटिए तुम जिन्हें जोरा करो आप। इनसे मत लड़ो, इनसे छल से लड़ना पड़ता है। और स्वामी जी ने बता दिया छल कैसे होता है, कैसे मीठे बोलना पड़ता है, और किस तरह से इनके साथ छल से इनको हराया जाता है। तब जान मोहम्मद ने कहा मुहे दजाल लगा वर्जन। जहान मोहम्मद बोलता स्वामी जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं आए नहीं आए, हमको कौन होते रोकने वाले, हम तो आएंगे, हमने तो देखा अपनी नजर से। मैं तिनका कहा क्यों कहूँ, ईमान कतरा हुई मोमिन। हम नहीं उनका कहना मानने वाले हैं, हम अपने ईमान पर किसी तरह से डगमगाने वाले नहीं हैं। मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन। सुन लीजिए शब्द को, मैं तो जाहिर देखिए अपने नैन, मैंने अपनी नैनों से दर्शन कर लिए। जिसको स्वामी ने परम धाम का दर्शन करवा दिया हो, जिसको बका का दर्शन करवा दिया हो, तो ऐसा कोई हो सकता है कि वो छोड़ करके आ जाए। मैंने तो देखा है, मैंने पाया है, इसलिए हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। कहाँ खतरा होते है मुक्ते को न बेन। इसलिए हम क्या कहें, हम मुख से कह नहीं सकते, हमारे लिए खतरा क्यों करते हैं, हम तो आएंगे और हम तो आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। बताओ पठानों पर याद किया जान मोहम्मद डारे मार। जब ये नहीं माने तो उन्होंने ये सलाह की, बोले ऐसा कर दो जहान मोहम्मद को खत्म कर दिया जाए। इन हमारे दिन से छोड़ दिया व्यवहार। इसने हमारे धर्म को छोड़ करके और स्वामी जी के पास चले गए हैं। पहले तो बैरागी से करे लड़ाई जोर। चलो अपन ऐसा करते हैं, आज बैरागी के पास चलते हैं, उनसे लड़ाई के अपन चलते हैं। आपस में सब मिलके करने लगे शोर करते हुए आए। तब रात को मिलके आए जने 10-12 लोग मिलकर के आए। स्वामी जी चर्चा कर रहे थे, श्री जी साहेब जी बैठे थे, आगे हुसैनी बाचे उस्तवार। स्वामी जी बैठे हैं और तफसीर हुसैनी है और बड़े प्यार से उसका मायना कर रहे हैं स्वामी जी। इत बैठी मजलिस भर के बाजू दोए। इसलिए मजलिस बैठी है, अपने यहाँ मजलिस बोली जाती है, अपने यहाँ कथा कभी नहीं बोली जाती। मजलिस और कथा में बहुत अंतर होता है, समझे। इसलिए इस मजलिस के अंदर में सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को वो ब्रह्म धाम की बातें सुनाई जाती है। कथा के अंदर तो कहानियां चलती है, कथा का मतलब होता है कहानियां सुनाते रहो, कथा है, इसलिए नहीं सुना। ये आकर के सुनने लग गए, देखने लग गए और आके लड़ने लग गए। मोमिन आगे किताबें रहलों पर धरी सोए। के आगे किताबें रखी हुई है रहल पर, दो बाजू दीवी पीतल की है बड़ी जोत रोशन। जो रोशनी हो रही है। चर्चा आपस में करें श्री जी संग मोमिनों के साथ श्री जी साहब जी बातें कर रहे हैं। देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर। आए मजलिस में दज्जाल शोर शराबा करने लगे। बोला ए भगत जी ये क्या कहे, करे लड़ाई जोर। भगत जी ये क्या है, हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ में। तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान। तुमने टीका लगाया है, तुम माला पहने हो, धोती पहने हो, तो भैया ऐसा लिखा उसमें,
जो टीका लगाए, जो माला लगाए, जो धोती पहने, उसको नहीं छूने देना। और हम आपको कह चुके हैं, नाम बोलते हैं पाप, नाम बोलते हैं सबसे बड़ा पाप, और सबसे ज्यादा पापी वही है, समझे नहीं? सबसे ज्यादा पापी वही है। नाम से क्या होता है? तुम सारे काम पापी करते हो, पाप में काम करते हो, और अपने आप को बोलते हैं हमारा जैसा पाप कोई नहीं है, हमारे जैसा पवित्र कोई नहीं है। और उनसे बोलते हैं तुम कैसे धोती तिलक धोती लगाए हुए हो तुम, और तो हमारी कुरान को पकड़ी हुई हो। ये रवा है नहीं जो तुमको सुनो कान। रवा बोलते हैं रिवाज, ये प्रथा नहीं है कि कोई भी हमारा हिंदू इसको ब्राह्मण इसको छू लेवे। तब श्री जी ये कहा हम बरजत हैं तुम। स्वामी जी बोले, प्यार से बोले, हम तुमको रोक रहे हैं भैया, हमारी बात सुन लो। खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधते आपस में हम। आपस में लोगों को प्रेम बता रहे हैं कि प्रेम कैसे करता है वो खुदा, कैसे हो रसूल कैसा पैगाम लेकर के आए। हम तो यहाँ पर वो अच्छी बातें कर रहे हैं। किनको तुम ढांपत हो ये तुम्हें किन फरमाए। तुम उसको ढांक रहे हो, किसने बताया तुमको इस बात को जो तुम कहने आए हो? तब जहान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किने बताए। जहान मोहम्मद खड़े हो गए, जहान मोहम्मद खड़े हो गए। वो उस्ताद था, वो ईमान लेके आए थे। बोले पागलो, तुमको किसने फरमाया है? हम ही तो तुमको सिखाते थे, हम तो तुमको पढ़ाते थे, हमसे तालीम लेते थे। यहाँ आकर के कौन सी बात करते हो? करो हमसे बात। मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम। हम तुम्हारे उस्ताद, हम तुमको तालीम देते थे। बोलो आज यहाँ आकर के यहाँ बात कर रहे हो, वो हमसे बात करो। क्या करना है? अब बातें करने लगे बड़े हो तो अजीब। अपने आप को बड़ा कहने लगे हो यहाँ बात करते हुए। यो करते जोश मीन को जबराइल हुआ जोर। अब दूसरा सुंदर साथ बैठा था, मीर का, उसको जोश आ गया, वो खड़ा हो गया। आया जोश गाजी खान को दजाल डरा देख शोर। नहीं, स्वामी जी के साथ में कई लोग बैठे हैं धर्म में, गाजी खान को आ गया जोश। अब जब एक एक करके उठ करके वे खड़े हो गए तो वो जो आए थे 10-12 वो तो हल्ले लग गए, कपड़े लग गए। आया जोश अव्वल खान को और जान मोहम्मद। अव्वल खान को जोश आ गया और मीर खान को कितना जोश आया, क्या कहने लगे? यारो तो जमी प्रीत उड़ गई सब हद। आखिर में वो लोग क्या बोले? यारो चलो जल्दी यहाँ से लौट चलो, यहाँ तो सब उल्टा हो गया। जिमी करना बता सब उल्टा हो गया, अपने सारे बंदे इनके बन गए हैं। बताओ सबके सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना क्या चलने वाला है? अब चलो नहीं कोई, अपने हम इनको आए थे मानने, हमको मान लेंगे, चलो। ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ। देख लीजिए स्थिति कैसी बन गई। कह भगत जी पहले बोलते थे ये कैसे पहने हो आप, धोती पोती पहन के कैसे कर रहे हो, अब आप कैसे करते गीदड़ जैसे। भगत जी यदि ये नहीं कहते तो बच के जाते भी नहीं, उनको छोड़ते भी नहीं वहां पर। इसलिए भगत जी हाँ बोलो क्या है, हमारे दिल साफ हो गए। लो एक डांट में ही सब निर्मल हो गए। क्या बात है भाई? हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ। हम जा रहे, सारा जवाब मिल गया। जहां इनके साथी बैठे खड़े हुए बोले जवाब पूरा मिल गया, हम जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे। उठ भागे यूं कह के चाहे छिपा में किया शोर। जब चले गए हो जाके अपने सिपाही अपनी गिरोह में जाकर के वहाँ हल्ला करते हैं, यार बड़ा ताज्जुब हो गया है। क्या यारो बड़ा जादूगर हमारा कच्चू ने चला जोर। अरे भैया बड़ा जादूगर है कि नहीं? जादूगर इतना बड़ा जादूगर है कि सामने वाले को कितना कैसे भी आवे और ऐसे खींच लेते हैं कि वो अपने आप ही उसका सब क्रोध खत्म हो जाता है, बेमनस्ता दूर हो जाती है। बोले भैया बड़ा जादूगर है, कुछ काम चलते ही नहीं होते, बस ही नहीं चला हमारा। इन समय भाव सिंह को वाका हुआ जब प्रसंग बदल गया तुरंत। तो लालदास जी महाराज जी कहते ये चल ही रहा था, ऐसा प्रसंग हो ही रहा था, लेकिन होनी तो कुछ होने वाली थी, कुछ और कह रही थी। भाव सिंह इसी समय पर मौत को प्राप्त हो गया। तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब। दज्जाल ने शोर कर दिया, मौका मिल गया फतेह मोहम्मद को, मौका मिल गया। सरदार का सिरदार था सेना के अंदर, आदेश कर दिया पकड़ो बैरागियों,
सबको डाल दो कैद के अंदर, सबको जेल के अंदर डाल दिया जाए। उसने फरमान कर दिया। फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया चाकरों को हुक्म कर दिया उसने अपने नौकरों को, बहुत जल्दी जाओ, जहाँ पर बैरागी मिले सबको पकड़ लाओ। ढूंढ काढ़ो बैरागी देवे कैद में हम, एक भी नहीं बचे, हम सबको कैद में डाल दें। आओ तो पकड़ो तो तुम सामने। श्री जी साहेब जी उनके पूरे रह जाए हवेली पास। इन्हें क्या पता कि क्या लीला करते थे ब्रजमंडल में? बोलो आप। ब्रजमंडल में लीला करते थे जब लोग शिकार करने आते थे और गोपियां लेकर के आवे, देखो तुम्हारी लल्ला आज खा दिया हमारा मक्खन, आज ऐसा कर दिया, लेकर के आते हैं। और वो क्या करते हैं? उनके ही कसम, उनके ही धनी, उनके ही पति बन जाते हैं। हाथ पकड़ करके आई तो वो फिर हंसते हैं, बोले क्या है ये, किसको लेके आई हो? है जादूगर की नहीं? ये वही जादूगर है, कैसे बदल सकता है एक क्षण के अंदर में? तो इनको दिखेंगे वही शहर के अंदर जो सब है, एक भी सुंदर साथ मिला बताओ। आप प्रमाण देख लीजिए, अभी ढूंढ रहे सबके सब। और कुतुमुल्ला के घर करते न काहू विश्वास, इसी का विश्वास में करते हुए स्वामी जी, लालदास जी और सुंदर साथ बैठे हुए हवेली में लगे कुरान उतारने, लोभ दिखाया दिन। देखो वो चाहते थे, क्योंकि 10 पारे तो हो गए थे मंदसौर में, और चाहते थे और उतर जावे कुरान की, क्योंकि पहले मिलती नहीं थी तो लिखना पड़ता था। तो इन्हें चाहा कि और भी यहाँ पर लिख लिया जावे, तो यहाँ लिखवा रहे थे स्वामी जी। वो तो राजी भया बैठे लालदास चरण, लालदास जी और चरणदास जी बैठे थे। 3 दिन तारे वे ढूंढे शहर में ठोर। उसने आदेश किया, आदेश के बाद भी 3 दिन तक मोमिन वहाँ पर बैठे रहे। भवानी भट्ट मिला किया तिन पर जोर, आज भी वो दरवाजा है वहाँ पर, उसका नाम है फड़कल दरवाजा, समझे? ऐसे भवानी भट्ट जो था वो उनको मिल गया। अब उनसे पकड़ करके पूछते हैं स्वामी जी कहाँ है, बैरागी कहाँ है, वो लोग कहाँ पर है? वो क्या बताएगा? बड़े के भाग के छूटा जो भट्ट भवानी, वो तो छूट गया, मुश्किल से उसको छोड़ दिया। लेकिन स्वामी बोले हमें स्वामी जी बताओ कहाँ है, हमें दिखाओ बैरागी, हम ढूंढ सके अपनी। तो ये थक गए ढूंढते ढूंढते। वो तो चाहते थे कि हम मूल जड़ को पकड़े, स्वामी जी को पकड़े, लालदास को पकड़े, इसलिए आओ पकड़ लो भैया, तुम्हारे सामने बैठे। तब भड़कल दरवाजे लोगों दिया जवाब देते भड़कल दरवाजे में, बैरागी तो जाते रहे तुम जिन भटको इन भटक रहे हो। बैरागी तो चले गए और बैठे वहीं पर है, फतू अल्लाह के ही मकान में, उनके मोहल्ला में वहीं पर बैठे हुए हैं और उसको नहीं दिख रहा। जहाँ मोहम्मद आया फतुअल्लाह के घर, आया जहाँ मोहम्मद फतुअल्लाह के घर, यहाँ स्वामी जी यहाँ पर हैं। कहाँ बैरागी देख के पूछी श्री जी की खबर, वहाँ पूछते श्री जी साहब जी को। श्री जी साहेब जी बैठे हैं इसी हवेली में, बता दिया इसी हवेली में बैठे हैं स्वामी जी, बताओ अब क्या करोगे? ये तो ढोर दज्जाल की तुम डरत नहीं गया वो, अरे ये दज्जाल का घर है, उसी के घर में तुम बैठे हुए, उसकी हवेली में उसके मोहल्ला में बैठे हुए हो। ये तो वो तो कबट जान मोहम्मद तो डर गया, एकदम घबरा गया। ये तो स्वामी जी पर बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर, तो इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब जगह ढूंढ रहे हैं। ये मोहल्ला फतुअल्लाह का, ये लड़ेगा तुम सोचो, तुमको पकड़ेगा और लड़ेगा तुमसे, परेशान करेगा। किताब निकालो यहाँ से, मोहे दिखाओ श्री जी साहेब, हमें श्री जी साहब से मिला दो और यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। साथ ले आए कदमों हकीकत कही तब, आकर के साथ जब उनको लेकर के आए, हमने आपको पहले बताया स्वामी जी की सुंदर साथ जी ऐसी कड़ी सुरक्षा रखते हैं तो लोग ढूंढना क्या बात नहीं कर सकते। देखिए प्रमाण देख लीजिए आप, दिल्ली में भी ऐसे हुआ था, जहां पर भी जावे 7 सर्कल बराबर लगे रहते थे। बड़ी मुश्किल से बताओ जहां मोहम्मद को, बड़ी मुश्किल से बताओ। आप सुनिए सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ। स्वामी जी वाणी में बोलते हैं, श्याम इमन जिनी बचोगे और खैर कोई ना। श्याम इमन जिनी बचोगे, वो श्याम प्यार की इसक की जमीन कहाँ है? श्याम का मतलब प्यार, इश्क।
वो इसके की जमीन में ही बचोगे और खैर कोई ना, कहीं पर भी बच नहीं सकते हो। हमने आपको पहले बताया है जिस तरह से दो पाटन के बीच में साबित बचाना हो, माताएं चलाते चक्की, समझे, और चक्की में दाना डालती हैं और घुमाती हैं, घुमाते 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 जो दाना खूंटी में फंस गया, जो दाना खूंटी में आकर के अटक गया, चक्की चलती रही चलती रही चलती रही, उससे बिगड़ने वाला नहीं। कहाँ है वो? इमन जिमी, उनके चरणों में बैठ गया जाकर के। वो इमन जिमी है श्री 5 पद्मावती की धाम कुंभ, जहां इमन जिमी बचोगे और खैर होना है। और कहीं, क्योंकि हमने आपको बता दिया ये ऐसे कैसे उठेगा, ये स्थान पद्मावती की धाम, ये पूरा का पूरा जहां लीला की है 11 वर्ष 52 दिन, जैसे ब्रजखंड हो गया, जैसे रासखंड हो गया, ऐसे ये भूमि भी सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में, बताइए आप, सत्स्वरूप के अक्षर ब्रह्म के तृतीय पाद के अंदर में, सबलिक के अंदर में ब्रजखंड होगा, सबलिक के द्वितीय पाद के अंदर केवल ब्रह्म के अंदर में रासखंड होगा, और सबलिक के ही जिसको निर्मल चेतन कहते सत्स्वरूप के अंदर में यह धाम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम सुंदर साथ जी ये अखंड होगा। यही बच, हमने पहले बता दिया, और कोई कहीं बचने वाला नहीं है। ये ऐसी खूंटी है, ऐसे श्री चरण है, इसलिए जहां पर स्वामी जी होंगे वहां पर तो कैसे आएगा बच्चा, आप पढ़ना अभी आएगा। फरिश्ते चौकी देते हैं, मुझे बैठ ना सके ताए, फरिश्ते चारों तरफ से चौकी देते हैं, और पूरा का पूरा कहीं पर देख लीजिए जहां पर ये शब्द आया हो, लेकिन वहीं पर आता ब्रह्म चौथा, उसको ब्रह्म चौथा कहा जाता है, वहां पर फरिश्ते चौकी देते हैं, चारों तरफ से बैठ रहते हैं जी। इसलिए ऐसे उनके श्री चरण हैं, उनके श्री चरणों में जो आ जाता है उसको दज्जाल कोई भी कर सकता है क्या? ये है महिमा, इसलिए उसको दिखा नहीं, उसको अंधेरा दिखा, उनके सामने उनके मोहल्ला में बैठे हुए भी। जब तक लगा दिन डूबने श्री साहेब जी भेजे लालदास जी और लालदास जी साथ में मिलकर के तफसीर लिखते मुल्ला के छोड़ी तिनकी आशा, तफसीर का आशा छोड़ दी मुल्ला की और वहां से निकल गए। बुलाए ले आए चरणदास को, तफसीर छोड़ी तिनको छोड़ करके चरणदास को भी लेके आ गए। 7 कोस चले गए भयो भाव सिंह लश्कर भोर, 7 कोस चले गए भयो भाव सिंह लश्कर भोर, जहां तक भाव सिंह की सीमा थी उनके राज्य की, वहां सीमा निकल गए, फिर कोई नहीं छू सकता, ये नियम रहता है, उसके आगे कोई आ सकता नहीं है। और आप यहाँ पर आ गए, आकोट तरफ बुरहानपुर तरफ आ गए। कहाँ से राह चल के मिला राह में भीमसेन, बीच में भीम सिंह मिल गए, ये भीम सिंह कौन? राज सिंह राणा का भाई उदयपुर का, वो मिल गया यहाँ पर। तिनको ले आए बुरहानपुर कई बीतक सब एन, उनको सारी बातें बताई। मैं आया तुम्हारे दीदार को कोई दिन रहा कदम, वो कहता हम तो आपको दर्शन करने के लिए आए स्वामी जी। तिनसे सवाल लिखाए कुरान के ले जाओ मुलुक चंद तुम, उनसे सवाल लिखवाए गए, ये सवाल अभी रुक जाएंगे, लिखवाए हैं, लेकिन आगे आगे प्रकरण में बताएंगे। इस बीच में महामती लालदास जी महाराज जी बड़े प्यार के साथ वो शुक्राना गाएंगे। भेजे औरंगाबाद से पतुअला पर, भेज दिया पतुअला के पास में, एक हिदायतुल्लाह काजी पर, एक दीवान कादर, भेज दिया वहाँ पर 3 जिल्दें तीनों पर, और लिखी हकीकत, और सारी हकीकत लिख करके भेज दी। रुका दलेल खान पर गई हकीमत क्यामत, सारी बातें क्यामत की लिख करके भेजी, लेकिन वो पढ़ते हैं कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, जवाब है ही नहीं। आप कितना भी उनसे आप बातें करो, वो सुन करके अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर पाते। वीर जी पटवाया औरंगाबाद शेख बदल लाल खान, जी वीर जी को भेजा स्वामी जी ने,
इन्हें आकोट से विदा किए, क्यों हुए पहचान। इनको भेजा आकोट से। इसकी प्रसंग आगे बताया जाएगा, जब ये शुक्राना वाली लीला हो जाएगी तब बताई जाएगी। श्री महामती कहे मोमिनो ये औरंगाबादी की बीतक। इसलिए महामती लालदास जी कहते सुंदर साथ जी अब समय आ गया है शुक्राना याद करने का। अब बुढ़ानपुर की कहो जो बीतक है उजरत। अब जो श्रेष्ठ महान बीतक है उसकी बात आपको बताएंगे। सुनो अब शुक्राना। अब तुम सुनो साथ जी शुक्राना करो याद। तो फरेवी लिए जाए मेरी रूह तुमा का खोल फरेवी लिए जाए मेरी रूह तुमा का खोल फरेवी बीच वका के बैठ गए किन सो किया को बीच वका के बैठ गए किन सो किया कोल तेरी रूह तुआ कोल बेटी रो आपनी सब दिल की बात ले बेटी रो आपनी सब दिल की बात ले तुम आ जाओ यातना आपनी हाय कैसी फरेबी तुम आ जाओ यातना शुक्राना याद किया जाए। आप हम सब जानते हैं कि संसार के अंदर में कोई आपका एक दूसरे का थोड़ा उपकार कर देता है तो हम उसके शुक्रगुजार हो जाते हैं और तुरंत देर नहीं लगती है, तुरंत चुका देते हैं और थैंक यू बोलते हैं। कोई भी सफर करता हो, कोई कहीं जाता, थोड़ा सा भी उसको मदद कर दी जाए, यदि चलते चलते सफर में सीट ना हो गए और कोई बोले बैठ जाओ थोड़ा सा, तो आप देर नहीं करेंगे, तुरंत चुका देते हैं, अरे धन्यवाद बोलते हैं बोलते हैं। और वो आपको रात दिन श्वास देता है, पल पल मेहर करता है, पल पल कृपा बरसाता है। बिना उनकी दया के कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन हम कभी भी उसके शुक्र अदा नहीं करते। आप विचार करो, जो कोई सुख की अदा करता है वही वास्तव में नदी का अंग है। लालदास जी महाराज जी कहते देखिए मौत के मुंह से कैसे निकाला है। अब जब लालदास जी महाराज जी लिख रहे हैं यहाँ पर, तो लाल जी महाराज जी का शुक्राना और कहाँ से गाएंगे? पहले फेरे से। लालदास जी महाराज जी पहले फेरे से ब्रिज से शुक्राना गाएंगे, रास का शुक्राना गाएंगे, जागनी ब्रह्मांड का शुक्राना गाएंगे और यहाँ तक बुरहानपुर तक का शुक्राना गाएंगे। और ऐसा नहीं, ये शुक्राना गाने के बाद में लालदास जी को फिर दिल्ली भेजा जाएगा, वहां मौत के मुंह से निकाल के लाएंगे तो वो भी शुक्राना गाया जाएगा। और फिर जो बाकी रह जाएगा यहाँ से
लेकर के बुरहानपुर से लेकर के पटना धाम तक का वो शुक्राना भी गाया जाएगा पटना धाम तक। तीन शुक्राना है, इसलिए आपको हमने संक्षिप्त में बता दिया है। तो हम सबको इन चौपाइयों पर, हर चौपाई पर एक बात याद रखना, चौपाई पूरी होते ही एक बात करना, धनी आपका शुक्रगुजार है। चौपाई पूरी होती ही आप जाने धनी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी हम कृपा की क्या हम बात करें, हम आपके शुक्र गुजार हैं। इसलिए रामदास जी महाराज जी याद करते हैं, सुंदर साथ जी शुरू करिए, अब तुमको शुक्राना की बात पूर्ण कर रहे हैं। एक बात तुम पर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। सबसे पहले तो सुंदर साथ जी इस संसार ब्रह्मांड के अंदर में चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, कतेव हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसमें जो कुछ भी कहा गया है आज तक किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है। आज तक किसी को उसका भेद समझ नहीं। और आपको सबसे पहले बताता है कि तुमको धनी ने बातूनी नजर दी है, धनी ने तुमको अंदर की दृष्टि दी हुई है, इसलिए आप उसमें घुस जाते हो और वो आपके अंदर घुस जाता है, अरस परस हो जाता है। लोग बाहर का रस देखते हैं, लोग बाहर ढूंढते फिरते हैं, बाहर मिलता नहीं सबको। इसलिए धनी ने सुंदर सा ब्रह्म शक्तियों को बातूनी दृष्टि दी, इसलिए वो खुल जाता है। जब खुल जाता है तो जाहिरी लोग हैरान हो जाते, जाहिरी लोग परेशान हो जाते। वो कहते हम पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, पढ़ते पढ़ते अजीज हो गए, लेकिन हमारे वेदों ने कह दिया कि नेत 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 कर गाया, और खबर न पड़ी पिंड उपजा कहां से, ताकि नाम निगम धराया नहीं बोला। और आपको क्या बोलते हैं, सुरता एक ही राखी मूल मिला रहे श्याम श्यामानी साथ जी चले भौंक बैठे, वो ढूंढ रहे हैं, वो थक गए हैं और आपको बातूनी दे रहे। इसलिए पहले नंबर में बातूनी बताएंगे, फिर जाहिरी बताएंगे। ये दोनों आपको समझना है। एक प्रसंग इस तरह से हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। आप अभी तक तो सुनिए, लेकिन हम भगते नहीं, भगाना नहीं, जितना कहें उतना सही कहें और असल कहें पूरा। तो साथ जी एक बात तुम ऊपर बताओ, दिखाऊं तुमको बुनियाद शुरू से तुम्हारे ऊपर में धनी ने जो कृपा की है, तुमको बातूनी अंदर से दिखा रहे हैं। इन जीवी में आज लो वेद कतेवों करी खोज। आज तक इस जीवी के अंदर में वेदों ने कतेवों ने कितना प्रयास किया है, कितना ढूंढा है, आप जानते हो। बोलो अच्छा, परंतु बोलो पर नोर अक्षर न पाया त्रिगुण तके खोज ले बोझ। परंतु अक्षर का स्थान नहीं पाया, यहाँ तक कि त्रिगुण भी खटक गए। बोलो आप, वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश, गीता की जहां गम नहीं वह सतगुरु को दे। हमारे प्रवर गुरुवर थे महाराज ज्ञानदास जी, आपने नाम सुना होगा, नेपाल से पधारे थे और हमारे यहाँ के वरिष्ठ कहलाने वाले उस समय पर धर्म प्रचारक भी होते थे और भेटिया कहलाते थे। उन्होंने जाकर के नेपाल के अंदर में पहले चर्चा करनी पड़ती थी, चर्चा किया तो ये हमारे महात्मा जी ज्ञानदास जी महाराज जी चारों वेद के ज्ञाता, शास्त्र के ज्ञाता, गीता के ज्ञाता, सब तीर्थों के ज्ञाता, धर्म धुरंधर, जब उन्होंने आकर के उस सत्संग के अंदर में सुंदर साथ को सुना दिया कि वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश, गीता की जहां गम नहीं वहां सतगुरु, वो रोने लग गए, रोने लग गए। बोले कोई मतलब ही नहीं है हमारे इन वेदों का, इन शास्त्रों का, इन पुराणों का, गीता का कोई महत्व नहीं है। वो ऐसा कौन सा देश है, बोलो वो परम धाम, वो दिव्य धाम, वो अखंड धाम। साधु जी ऐसे नहीं देते थे पहले, तारतम देते तो पहचान करते थे, उनके चोट मारी। बोलो ये चोट पड़ते ही घायल हो गए। आपको जो गए थे उनके पीछे पीछे घूमने लगे, पीछे पीछे। आपको तो उदास हो गए कि हम हमारे जीवन बीत गया भजन करते हुए, पाठ करते हुए, बंदगी करते हुए, ये तो सब बेकार, समझे नहीं। और आपको एक चौपाई और सुनाई हमने,
कि निज नाम पढ़ा, सब पढ़ा, सब मंत्रण को भी, और निज नाम पढ़ने खाली गए, पढ़ चालू गए, और बाबा आंख से आंसू रुके नहीं। बोले निज नाम बिना खाली गए, पढ़ चालू गए। अब तो उन्होंने पकड़ लिए, बोले अब बताना पड़ेगा। तब उनको बताया ना, वो वहां वो परमहंस बन गए साधु जी। वहां से पैदल आ गए पन्ना धाम, पैदल धूप में चल करके, पैर में चप्पल भी नहीं, पैर जलते हुए, इतनी परेशानियों को करते हुए पन्ना धाम में आए। और आकर के धनी ने उन पर इतनी कृपा की, उन्होंने अपने हाथ से पूरा परम धाम बनाया। बोलो, परम धाम का पूरा नक्शा अपने हाथ से बनाया, लकड़ी में बना कर ऐसा सिखाया। नहीं, आप समझ लीजिए, ऐसे विभूति, ऐसे महाज्ञानी जिनकी जुमा को पूरा चर्चा नहीं चलती, जिनका दादी उनके साथ खेलते थे, बताओ ऐसे इनको हम प्रणाम करते, बहुत नमन करते, याद आयात की है, पर हमें बहुत उन्होंने इतना लाड़ दिया है, इतना दुलार दिया है उन्होंने, इतना दिया है, और सब कुछ धर दिया, सब कुछ हमको हमारे अंदर में दे दिया। बोलो, आज वही सब बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं समझ नहीं दिया, तो कहने का बातों नहीं खोल देना, और किसी को नहीं मिलाना, वेद वालों को, न कत्ते वालों को, किसी को, और तुमको बातों नहीं माना। आप कोई भी प्रश्न लेकर के आओ, वेद शास्त्र पुराण का चाबी ऐसी है तारतम की, उसको लगाना आना चाहिए, लगाने की कल होनी चाहिए, कल बुद्धि होनी चाहिए, लगा दीजिए। आपके सामने हम ताला देते हैं, पन्ना धाम में आना, आप घुमाते रहो, खोल ही नहीं पाओगे। चाबी भी देंगे, चाबी भी असली, ताला भी असली, लेकिन आप नहीं खोल पाओगे, खोलने की कल चाहिए। ऐसी है कल, आज भी लगा होता है। जी, ऐसे धनी ने क्या किया है, हमने कहा था ये चौपाइयां हैं, ये बाणी है, समझे, और बाणी जब आती है तो फिर हमारे अंदर में है, एकदम से ऐसा आनंद वर्षण होने लग जाती है, छोड़ना चाहते नहीं है। तो आज तक वेद करते को कोई नहीं जान पाया, और जो कोई खोजता ले तिनके सुकन, और जो कोई खोज रहा है तिनके सुकन, मतलब वेद के, शास्त्र के, पुराण के, कद्देव के, हदीसों के, उनको लेकर के जो भी खोजता है, किसी का काम नहीं होता, किसी को नहीं मिलता है। फिर क्या होता है, जिन्होंने नेत नेत पुकारिया कवर नहीं त्रिगुण, परंतु जिसने नित नित करके पाया है, बोलो ये ना इति ना इति ना इति करके कहा है, उनको खबर नहीं लगी, तो तिनकी खोज से मकसूद न होवे कि न। बोलो, जब उन्होंने खुद कह दिया कि ना इति ना इति ना इति, तो उनके खोज से किसी को विश्वास होगा, किसी का काम सफल होगा, किसी को मिलेगा? जब वो खुद कहता कि हमने नहीं पाया है, हम नहीं जानते हैं, तो उनके वचनों को लेकर के काम पूरा होगा? नहीं होने वाला। मकसूद ना होवे, उसका कार्य सफल नहीं होता। सो सारे जाहिर कर बैठाए इत मोमिन। बोलो सुनना साथी, बोलो श्री प्राणनाथ। सारे जहां तुमको सारे जहां दिखा दिए, स्पष्ट दिखा दिए, मोमिनों को यहाँ बिठा दिया, मोमिनों को उस का दर्शन करवा करके उसमें उनकी शोभा दिखा दी। बताओ, वो नित नित करते रह गए और उनके वचनों को लेकर के लोग आज भी चर्चाएं करते, लेकिन किसी को नहीं मिलता। और सो मोमिन तुमको धनी ने इस तरह से हाथ पकड़ दिया है, तो शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? बोलो अच्छा, हर चौपाई पर ये सद लगाना है, धामधन ने तुमको इतना दे दिया है, तो उनका शुक्र अदा करिए नहीं। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान। आज तक ब्रह्मांड में किसी को न अक्षर अक्षरातीत की किसी को पहचान नहीं है। क्या करते सब लोग? सब भगवान विष्णु की 24 अवतार की पूजा करते, सब शिव जी की पूजा करते, बोलो आप, सब जितने भी हैं माताओं की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते? छह जगत के अंदर में। बताओ, सब नारायण तक उलझे हुए हैं, नारायण का गम नहीं किसी को। बताओ, सब किसकी पूजा करते हैं? तो आज तक किसी को ना वो अच्छा जानता, ना अच्छा तीज जानता है। तो गुरु सुंदर साथ जी
तुम जानते हो आप क्षर अक्षर के पार है कि अक्षराती जना बिना श्रवण न पाइए पूटन करो बचा। देखो आप रोज गाते हो वाणी करना सो कर पकड़ बताइया जड़कड़ ईमान। देखो हम हर बात पर अब याद कर लिया सुख कर पकड़। धनी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा बताओ तो हाथ पकड़ करके बता दिया ये अक्षर ये अक्षराती। बोलो हाथ पकड़ करके धनी ने जो कोई नहीं जान पाया सब बता दिया। न त्रिगुण जान पाए न नारायण जान पाए कोई नहीं जान पाए। सो सुंदर साजी तुम्हारा हाथ पकड़ करके राज्य मराठी ने तुमको दिखाया है दृढ़ कर दिया ईमान। और ऐसा नहीं कि हल्की बातों में पूरा विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ में तुमको दिया है। दे गुण पख इंद्री साहेगी। और फिर ऐसा नहीं गुण पख इंद्री हर तरह से साक्षियां दी हैं। और शास्त्रों गुण के पक्ष वचन से मतलब कि पक्ष कौन होते हैं पुष्ट परवाय मर्यादा इसको पक्ष बोला जाता है। तो गुण क्या बोलते हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और इंद्रियां कौन होती हैं ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। हर तरह से तुमको साक्षी दे करके धनी ने हाथ पकड़ के दिखाया है। बोलो और शास्त्रों के वचन और शास्त्रों उसी जिन जानो दुखिया अब चौपाई क्या कहती जिन जानो शास्त्रों में नहीं शास्त्रों में है सब। बोलो वो पढ़ते थे लेकिन धनी बोलते अब देखो मुझे चश्मे से कत्ता बोलिया मेरे आँखियां भरा हमारी नजर से देखोगे तुमको इसी में सब दिखने लग जाएगा। उनकी नजर होना चाहिए मुझे चश्मे मतलब मेरी नजर से देखोगे धनी की नजर से देखोगे उनके ताकत से देखोगे उस रोशनाई से देखोगे तो सब खुल जाएगा अन्यथा नहीं खुलता है। और भाषा सब साधुओं की सिफत करे मोमिन। बोलो जितने भी साधु संतों की भाषा वाणी है सब लोग बड़ाई करते हैं मोमिनों की। जो नए अक्षर को जागृत में धाम अंदर की सुध। बोलो अक्षर में रोज जाता नहीं जाता है चांदनी चौक में उसको पता है क्या होता है रंग महल के अंदर में पांचवी महल में उसको मालूम है क्या हो रहा है चौथी महल में नदी हवेली के अंदर में उसको क्या मालूम है नौ महल सत्य आकाश में कुछ पता नहीं है उस अक्षर को। बोलो साक्षी सो तुमको दे रहे सो सहियों को दई जागृत हृदय बुद्ध। वो ब्रह्म शक्ति तुमको दी है जागृत बुद्धि देती है जागृत ज्ञान हाथ कर लीनो चिर लीन को निर्णय वो दे दी तुमको जो अक्षर को नहीं मिली अक्षर को नहीं पाए। तो बोलो धनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं। इसलिए हम पल पल धनी का शुक्रिया अदा करते हैं। धनी जी हम तो एक शब्द नहीं बोल सकते हमें तो कुछ बल है ही नहीं है हमें तो कुछ आता ही नहीं है समझे। सुबह से उठ करके शाम तक आप अपनी बात करवाते हो आप करवाते हो हमें है क्या ताकत न हम बैठ सकते न हम चल सकते हम कुछ नहीं कर सकते हमें है क्या धनी ही करवा रहे तो धनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये है शुक्राना सुंदर सा जिसका नाम शुक्राना है। इन बुद्ध संगतार तम सब कई हकीकत धाम। इसलिए सुंदर सा ये वाणी है समझे नहीं ये कहानी नहीं है ये वाणी है। इसलिए इन बुद्धि के साथ में तारतम है। बुद्धि कौन है हरिदेव चंद जी महाराज जी। ये बुद्धि कहाँ थी ये बुद्धि थी रास में जब अक्षर की ये बुद्धि रास देख रही थी वहीं स्थिर हो गई वो रुक गई वहीं ठहर गई ये। जब वो इस ब्रह्मांड के अंदर में जब आप यहाँ पर आए हरिद्वार को में तब वहां पर वो बुद्धि आती है और उनके साथ तारतम्य मिल जाता है दोनों मिल जाता है इंद्रावती की और सत्यदेव चंद जी महाराज की बुद्धि के स्वरूप दोनों मिल गए हैं तभी तो रोशनी होती है किसके पास में तारतम्य वो बुद्धि। ये बुद्धि चाहिए दुनिया वालों के पास में ये नहीं है। सो वतन संयन का जाहिर किया इस ठाम। वो वतन किसका है वो वतन घर परम धाम संज्ञों का है। ये ब्रह्म संज्ञों का वतन घर परम धाम है तो यहाँ जाहिर कर दिया है आज तक किसी को पता नहीं था। सो धाम अंदर की बात संग मूल स्वरूप विहार। देख लिया धाम अंदर के अंदर में मूल स्वरूप के साथ में जो विहार करते हैं परवाली रंग मंदिर के अंदर में अथवा जो हम हिडोल में झूलते हैं 8वीं भौम के अंदर में 4 हिडोलों की ताली पड़ती है 7वीं भौम के अंदर जो हिडोलों की ताली पड़ती है चांदनी पर जाते रंगवाल की चांदनी उनके साथ विहार करते हैं वन बगीचों के अंदर में
ये सब धनधनी ने तुमको राज्य ने दिया हुआ है। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। राज्य के हृदय के अंदर जो कुछ है और रूहों को राज्य ने अंदर प्रेरणा देके बता दिया। राज्य के अंदर यही है सबसे बड़ा गहरा राज। आज हम लोग कहते हैं आपके दिल में क्या है, कोई बता सकता है? नहीं बता। हमारे दिल में क्या है आप बता सकते हैं, लेकिन धनधनी ने रूहों को अंदर में बोल सकती इनको शक्ति। इसलिए क्या है, अर्थ तुम्हारा मेरा दिल तुम्हारे करवाना से बिछाई रुच रुच की यही तुम्हारा विश्राम। साथ जी उन रूहों को धनधनी ने क्या बता दिया, अंदर प्रवेश करवा दिया। कहते बार बार करते हैं, मेरी रूह नैन की पुत्री पुत्रियों की नैन, नैन में राखूं मासूम को जो रूह मेरी पावे सुख चैन। उन रूहों को राज्य के अंदर प्रवेश करवा दिया। रंगमहल की तो बात छोड़ दीजिए आप, राज्य के दिल में क्या है, राज्य के अंदर क्या चल रहा है, संयोग के पास बताओ। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए। जब अक्षर को पता नहीं तो त्रिगुण को कैसे मिलेगा। सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। आज सुपन के जीव के अंदर में सब ठोर बता दी पूरे 25 वर्ष बता दिए, पूरा रंगमहल बता दिया, पूरी लीला बता दी है। ए मेहर मोमिनों पर सबो पाई नो सोबत। ये मेहर मोमिनों पर हुई है साथ जी, कौन मेहर मुझ पर हुई है थी दिल में सको, मैं जानी मौज महबूब देते आप माफक को। मोमिनों पर मेहर हुई है, इनकी बदौलत सबको मिला हुआ है। ये प्रसक्ति खेल में आई है, इनकी वजह से सारी जगत के अंदर सबको मिल रहा है। इसलिए सब करता धरता जितने भी हैं धन है साथ जी, ये सब तुम्हारे गुण गा रहे हैं, आपको पता नहीं है। 33 कोट के देवता तुम्हारे गुण गा रहे हैं और धन कर रहे हैं। वाह ब्रह्म शक्ति, तुम्हारे आने से यहाँ पर धाम दुल्हा आया, तुम्हारे आने से तुमने खेल मंगाया, श्यामा जी आई, तुम्हारे आने से परम धाम की सारी नियामतें आई बता दिया। परम धाम का रस का खजाना आ गया, हुक्म भी आ गया, जोर भी आ गया, इलम भी आ गया, इज्जत भी आ गया, बताओ आप, रिश्वत भी आ गई, मेहर भी आ गई, आए सब नहीं आए। ये ब्रह्म शक्ति यहाँ पर आई, इसलिए धन्य हो गए, सब लोग धन्य हो गए हैं। ये समय कह दिया फरदा रोज कयामत। इस समय को, यही जो समय है इसी को बोला गया फरदा रोज, कल के दिन। फरदा होते कल, रोज कल के दिन। जो आत्म जागृति होनी, आप शब्द में पर पड़ती है, आप शब्द में जब फंस जाते हैं तो आपका आया हुआ धन चला जाता है। आप शब्द में फंस जाते हैं, आया हुआ अमृत लौट जाता है। आप शब्द की जागृति मत पाइए, आप अंदर का स्वाद लीजिए, आप अंदर का रस पाइए। यही दिन है आत्म जागृति का। इसी को जब ये बात खुल जाएगी ब्रह्म सिद्धियों से, तो इसी का दिन बोला गया, कल के दिन जागृति होना। इन बात मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार। और अच्छा, मोमिनों पर कितनी मेहर करी है, अलेख है, जो हिसाब में नहीं आता है। इसी के लिए इंद्रावती ने बोला है कि मेरे धनी, यदि हम पूरी जमीन को बिछा देवे, 14 लोग को कागज नाम रख देवे, हम पूरे जल को मिला लेवे, 14 लोग के एक बूंद ना छोड़े, उसका नाम शाही रख देवे। और पूरे बनराए जंगल को हम लेकर के अपने हाथ में उसका नाम कलम रख देवे, और आपके हम गुण लिखने बैठ जावे, आपकी मेहर लिखने बैठ जावे। और लिखने में भी कैसे, उसकी जो बनाने वाली, क्योंकि पहले जो कलम होती थी ना, वो बनाई जाती थी, उसकी छुई उतारी जाती थी। इतनी बारीक उतारूं और हम बिंडा भी रखूं, इस तरह से रखूं कि एक दूसरे से मिले भी नहीं, बताइए आप। और मैं लिखने बैठ, बोलो साथ जी, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, भंडार भरे हुए लिखते रहो, प्रारब्ध गुण तक लिखते रहो, प्रलय तक लिखते, महाप्रलय तक में। और जितने गुण लिखे उतने महाप्रलय हो जाए, तभी भंडार में एक भी नहीं। इसलिए जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मां पी जाए, और मेहर पल में बढ़े कोट गुनी
मेरे मेरे क्यों न पाए। आप सकता है क्या? कोई नहीं नाप सकता है। हे नामधनी, आपने मोहम्मद पर मेहर बरसाई है। सो इन जुबान के कहो दिए बातून खोल के देखिया, बोले बातूनी की बात बता रहे हैं। इस जुबान से कहाँ तक लालदास जी का है, इतने हमारे ऊपर धन वर्षा हुई है। 1100 साल का लिख भेजा अला कलाम। और ऐसे नहीं, 1100 साल पहले कहाँ लिख रहे हैं बताइए आप। लालदास जी कहाँ लिख रहे हैं? ये पन्ना धाम में गिनती लगा लीजिए आप, 1100 साल हो गए। क्योंकि 1090 वर्ष हो गए कहाँ पर? हरिद्वार में। और 10 साल हो गए जब वहां पहुंचे हैं पन्ना धाम में। इसलिए 10 वर्ष लोग रोसी विरोध तो यहाँ, इसलिए 1100 साल पहले आया था। पढ़ते थे, सब पढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं उसका रस नहीं जानता था। जब उन मोमिनों ने खोला तभी तो हलचल पैदा हुई, तभी तो भागम भाग हुई, तभी दौड़ा दौड़ हुई। तो भैया ये लोग आए हैं और हम नहीं कर पाए और ये मेहनत कर रहे हैं, ये खोल रहे हैं। बोलो 1100 साल तक 15 खोज करी सब चष्ट ने पाया न काऊ निज धाम। किसी ने भी नहीं पाया निज धाम को। सो आमर इस्लाम की सब हाथ दई मोमिन। आमर बोलते वहां का संदेश, वहां का ज्ञान, वहां का शोभा सब मोमिनों के हाथ में दे दी है। खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इजन। अब जब हकीकत खुल गई और मार्फत खुल गई तो इनका हुआ करे होगा। हम आपको एक दिन और भी बता चुके हैं, यदि किसी की वस्तु किसी के हाथ में लग गई, गुम गई, तो जो बताएगा उसके अंदर में यह है, उसी को दिया जाएगा। इसलिए अब मोमिन बताते हैं, मोमिन ब्रह्म सच्ची बताते हैं कि इसमें क्या है, असलियत क्या है। वो तो ऊपर का दिखाते हैं, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सब कुछ मोमिनों का ही हो चुका है। जो आए इन हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम। जो इनके हुक्म के अधीन हो गया, समझ लिए वही इस्लाम निजानंद में आ गया। सो सब उनका हो चुका जिन खुले रवानी कलाम। जिनको ये वचन खुल जावे, जिनको ये वाणी खुल जावे, उसका ही हुआ। इसलिए अब आप बोलते हैं आया उनका है तो वेद उनका, है तो शास्त्र उनका, हम कैसे मान लें हमारा? क्या बोलते हैं? जिनको खुले उसका हो गया। जिसको इसका रहस्य खुल जावे, बातों की मायना हकीकत मार्ग पर खुल जाए, उसका हो गया। और जिसको नहीं खुला उसका नहीं होता है। ये तो बात उनकी मेरे ऊपर रूहन। ये सुंदर साहब की बातूनी बातें कहाँ तक बता रहे? लालदास जी कहते हैं वे मोमिनों पर इतनी बातूनी मेहर है, कहाँ तक गिरी जावे। और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो। अब जाहिर देख लीजिए, अभी तक बातूनी बताई है, यहाँ रोक दिया, अब आगे जाहिर में। जाहिर में आप नजर से देखो, क्योंकि लोगों को जाहिर में जल्दी समझ में आता, बातूनी समझ में नहीं आती। सुनिए अब जाहिर में क्या हुआ। पहले मूल ब्रज मिले जेते पड़े विघन। याद कर लीजिए, पहले मूल, पहला दिन ब्रज का, जब ब्रज मंडल के अंदर में आए, उस ब्रज मंडल की हकीकत कोई नहीं जानता। बताओ आप, उस ब्रज मंडल का खेल जिसको स्वामी ने वाणी में बोला हुआ, आजुओ हो साध जी, एक गोकुल लीला आप बड़ी हो साध अपनी है। बताओ आप, ब्रजवस्यो येनी पे 3 खूनों का नंदोपनंद की शोभा, तीनों मामाओं की शोभा, किस तरह का वहां का वातावरण, किस तरह की वो लीला उन्होंने गाई हुई है, वो है अपनी जाहिरी में। और फिर वहां जो लीला हुई है, वहां जो खेल हुए उसको देखो। सो सारे दबे हुए संसार में धंधन। जितने भी बलाएं आई वहां पर, अकासुर बकासुर प्रणव भी आए, काल जितने भी आए, सब दबे हो गए, सब मिट गए। एक मात्र किसी को पता नहीं चला। सब अपना खेल करते रहे, हुआ वजूद पर हम खेलते रहे, हम रमते रहे, हम आनंद में रहे, और वो सब जितने भी आए सबके सब फना होते चले गए। आज जो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रहने, उसी ब्रज मंडल की रैन को, रज को लोग ढूंढना चाहते हैं, मेरे को रज मिल जाए। उसी ब्रज मंडल की रज को उधर पागल हो गया, अरे मेरे को एक रज मिल जाए, एक दाना मिल जाए। बोलो आप समझे? ये ब्रज की रैन वहां जहाँ मोमिनों की चरण पड़े, जहाँ धनी आए, जहाँ श्यामा जी आए, वहां पर क्यों नहीं हो, सब आ गए। अपरोक्ष और परोक्ष रूप में सब देवी देवता, सब परिस्थिति आ गए।
और कैसे आ गए, कोई वृक्ष बना, कोई घास बना, कोई तिनका बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, सबने आकर के देखा। उस ब्रज की रज को पाने के लिए आज लोग तड़पते हैं। और वहां पर पावक नहीं ब्रह्मादिक तिथे मोमिन बीच चैन। इन शब्दों को जितनी बार पढ़ो उतनी बार आनंद आता। पावे नहीं ब्रह्मादिक को, ब्रह्मा आदि कोई नहीं पाता उस रज को। और वहां मोमिन चैन से, वहां ब्रह्म शक्ति आनंद में से आनंद थे। अब आप देखो, क्योंकि वही गोपिका है, वही व्रत की वधु में जो घर में सो रही थी, उनके हृदय उनके अंदर में परमधाम की ब्रह्मांगना में प्रवेश किया। ये वही तो ब्रह्म सृष्टि है और वही तो धनी है कि धनी जी का जोश है यहाँ पर और आत्म अक्षर है दोष। इसलिए वहां पर मोमिन बड़े चैन के साथ में आनंद से भी रहे थे। फिर आए बीच रास के, कहा दूसरा दिन। अब दूसरा दिन देखिए, जब रास में आए तो यहाँ पर क्या किया, ना ताकत सुनने त्रिगुण को, ता खेले मोमिन है। त्रिगुण सुन सकता है उस लीला को, उस रास की लीला को त्रिगुण नहीं सुन सकते, इसलिए उनके लिए नहीं किया है। इसलिए कहाँ किया है खेल, इसलिए खेल किया है केवल ब्रह्म के अंदर आनंद अंग जोग माया के निर्माण, वहां पर के जोग माया के वृंदावन के सुन सकता है। नारायण ढूंढ रहे हैं, त्रिगुण सुन नहीं सकते उसको, क्यों नहीं सुन सकते। एक नख तनी तमे जो जो चुओ तेम कई न सूरज ढम पाए, केम करी शोभा परमूरे सत्यो मारो समझना पहुंचे ज्ञान। पली गुण जो जो तमे नख तना तू कहूं तेनु ते विचार, सूरज दृष्टे तापज थाए पड़ आने अंग बजे करार। इतना तेज यदि उसके सामने कहा जाए, लोग कहेंगे भैया अब इतना सूरज का किरण तो सहन नहीं कर पाते, और वहां पर अनंत सूरज कैसा प्रकाश, ऐसा सूरज का प्रकाश शीतलता, प्रकाश तो है लेकिन उसका नाम शीतलता है, सुकून देता, आनंद देता है। ऐसा वो रात्रि इतनी महान रात्रि हुई है, उस रात्रि इसलिए उस रात्रि को कोई आतंक पाए नहीं है। वहां तुम खेले, वहां हम खेले, साथ जी धनी ने वहां लाया, तो धनी का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं। वाह, त्रिगुण नहीं सुन पाते हैं, समझ नहीं सकते, वहां हमको खिलाया धनी आपने, आपका तो बड़ा शुक्रगुजार है। अंदर धनी जी आपकी कृपा। सब कोई बाँचे दिन को पावे नहीं खबर, सब कोई बांछे तो चाहना करता है, हमको मिल जाए लेकिन नहीं मिला है। इसके ये पढ़ो बेहदवानी साची, बेहद दे साथी सुनो बोली बेहदवानी, पड़े पड़े हो गए पर काम ना जाने। उपाय किए देखो, बहुत किए, और उसी के अंदर में कहा है जो बल जो है नरसिंह ने किया कोई नहीं कर सकता है। लेकिन क्या करता, नरसिंह दौड़ा इनके लिए, पानी करे रे पुकार, रस हुआ मिले अंदर मिले, बैठे होना चाहे, हाथ जल गया नहीं मिला। जो बल किया नरसिंह है वो करे ना बीजों, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उसका हाथ भी मसाले में खा, आरे दरवाजे चार समझेंगे कोई, इसको सुख कारण महाकारण, ये आड़े दरवाजे आ गए, नहीं मिल पाया, अब तुमने उसको खेला है, तुमने वहां पर रमन किया है। साथ जी अटकलें अखंड की पावे न कोई फजर, अटकल लगाते, अनुमान लगाते, अटकल अनुमान लगाते, लेकिन पाता कोई नहीं, मिलता किसी को नहीं है। रास रात ढूंढने की अटकल करे अनेक, रास रात्रि को ढूंढने की अनेकों ने किया, जैसे कि मेराज मोहम्मद की रात्रि जो दर्शन किया सबने ढूंढा, सबने खोज किया, मिलाइए आप। ऐसे ही मेराज दर्शन जो गए में है सब ढूंढते हैं, लेकिन वो मेराज की रात्रि जो आप पढ़ते भी हो कि ढूंढे सबे मेराज, बोलो सब ढूंढते मेराज में, सब मेराज में, सब मेराज अब जाहिर करती, सब मेराज देख लिया हो, पढ़ते ही आप, लेकिन उसका मायना नहीं समझ पाते। यही हाल है, ऐसी वो रात्रि को सब ढूंढते हैं, अखंड महाराज की रात्रि को सब ढूंढते, किसी को नहीं मिला, और वहां तक हम सब लोगों ने मिलकर के उस रात्रि में खेले हैं, वहां विरह भी किया,
वहां विलास भी किया। रामचंद्र ने हम सबके साथ में अनेक प्रकार के वचन भी कहे, उत्तला के वचन भी कहे। धनी ने वृंदावन भी दिखाया, जीवन सखी वृंदावन हम जोइए जोइए तरंग अपार, धनी ने दिखाया। धाम धनी ने किस तरह से राम की खिलाई, अनेक प्रकार की वो सब हमने खेले हैं साथी, इसलिए वो याद करते। बोली राम तो को हम लोग शरद पूर्णिमा के 5 दिन तक पूरा का पूरा करते हैं, खेलते हैं। इसलिए किसी को न थकान होती है, किसी के अंदर में उदासी नहीं होती है। आप पूरा देख लीजिए, आपको लगेगा कि अभी बिल्कुल नए ताजा होकर के आए। किसी को देख लो, आप लोग जाओगे, आप तो जाके वो सब सो जाते हैं, लेकिन वहां पर आप देखिए सब छोटे छोटे से लेके पूरे तक सब हम रामत 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 में रम जाते हैं सब। हाँ, हाथ कछुआ अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाए। जब वो कंगूरा गिरा मुझे खाने का, लोगों का नबी का मांझा, ये चमत्कार हुए, कई चमत्कार हुए हैं। हमने आपको एक भी चमत्कार नहीं सुनाया है, क्योंकि हम सुना के बाद बोलने की गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने सुनाया। कितने चमत्कार उनके हुए हैं, बेहाथ लोग बोलते थे पागल है, दीवाना है, शायर है, पत्थर मारते। उन्होंने इतना पैगाम लेकर के आए थे परमात्मा का। 1100 वर्ष आगे का कोई रत न पावे फिर से उन्होंने 1100 वर्ष पहले कही थी, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं खोल पाया। कोई भी खड़ा था पन्ना धाम के अंदर में, अब्दुल रसूल आएगा, करो माइटी, करो इसका जाहिर करो, इसका अर्थ सुना दो हमको, कर दीजिए मायना। अभी अपनी सुन लीजिए आपने, औरंगाबाद में सुना, वहां पर कहा देखो कब इसके मायने, और उन्होंने मायना कर दिया, लेकिन वो आज तक कोई नहीं कर पाया। दिन चौथे महीने धरा रसूल कदम, और इन्हीं रसूल ने और आखिर के चौथे दिन में सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के रूप में आप पधारे। किन पाँव सूचना किया जागे न कोई आत्म, पाँव सूचना किया उस समय पर, दिन मतलब उस समय पर कोई भी आत्म नहीं जगी। ये देख लीजिए, क्यों? मोहम्मद का समय दिन है, दिन। उन्होंने बोला था कल आएंगे, तो कल कब होगी? जब आज रात आएगी तो कल होगा। आज दिन है और हम कहें आपसे कल मिलेंगे, तो रात्रि आएगी तब तो कल आएगा। इसलिए धनी देवचंद जी महाराज जी का समय रात्रि बोली जाती है। आपको तीनों बातें बता रहे हैं। कैसे बताते हैं कि रात्रि में धनी देवचंद जी महाराज जी आए, और कब आए? जब चांद होता है, जब सुदी चौदस होती है, या तो सुदी चतुर्दशी चंद्रमा होता है, और दिन पधारे धनी देवचंद जी महाराज जी। बोलो, इसलिए जब तक देवचंद जी आए वो चांद के स्वरूप है। चांद सूरज धनी के हजू शोभे कहता हूँ ताको तू साथी। चांद धनी देवचंद जी और सूरज धनी श्री महाराज फैलाने वाले, धनी के हजूर रहने वाले। इसलिए साथी वाणी की महिमा परम्पार है। तो धनी देवचंद जी महाराज जी ने अपना इलम लाया। जब लाए तो संसार में जितने भी टिमटिमाते हुए तारे थे, टिमटिमाते हुए तारों के समान ज्ञान था। जब चंद्रमा विकसित होता है तो चांद के सामने सब तारे छिप जाते उनका, और जब वो चांद नहीं होता है तो अंधेरी रात में उन तारों की रोशनी ज्यादा होती नहीं। लेकिन यहाँ चांद जब आया तो सब धर्म का, लेकिन 3 पावनों से न किया। उनके समय पर 313 जगाई, सब सो गए। और रात्रि हो और 3 बजे हो, 4 बजे हो, 12 बजे हो, 2 बजे हो, और आपसे कहो उठो सवेरा हो गया, तो आप उठोगे तो जरूर, उठ कर देखोगे अरे यार रात्रि, फिर सो जाओ, समझे, फिर सो जाओ। यही कारण है कि रात्रि में उठाया सब सो गए, सब गए भूल। लेकिन महराज वो सूर्य के समान है। तो कल के दिन आना तो वो आए, पौन दिवस की प्रकट थया। जब वो आए तो उसमें चांद भी छिप गया। जब सूरज आया तो चांद भी छिप गया। सूरज से चांद में रोशनी आती है, चांद से तारों में रोशनी आती है।
यही मायना आपको समझना है। इसलिए इन्होंने आकर के इस खेल के अंदर में ताकत की रोशनी कराई, लेकिन कहां तक 1100 वर्ष तक इन मोहम्मद का ज्ञान कोई नहीं बोल पाया था। अब इनकी कृपा से जहां पर धनदेवचंद जी और प्रियप्राणनाथ जी आए तब ये रोशनी फैलती है। ये हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस रखी छुपाए। धनदेवचंद जी महाराज जी को रूह अल्लाह कहा गया है, तो आप विचार करिए, विक्रम संवत 1638 में आए, 100 वर्ष तक उन्होंने छिपा के रखी, तो कहां हो गया 100 वर्ष पूरा? 1735। क्यों हो गया? क्योंकि 3 साल कम हो जाते हैं 100 साल पर। कौन सी गिनती में? ये है चांद की गिनती और वो है सूरज की। हिंदुओं की गिनती प्रारंभ होती है सूरज के उदय से और उनकी गिनती प्रारंभ होती है चांद से। इसलिए इस तरह ये घट जाता है 3 वर्ष। तो 1638 में आए, 100 साल तक छिपा रहा, 1735 में पूरा हुआ, 100 साल में आकर के हरिद्वार को के मेले में प्रकट हो गया। धरा कदम दूसरा दई रूहों को पहुंचाए। धरा गिरी देवचंद जी ने दूसरा कदम रखा। हमने इसलिए बोल दिया कि आज 4थे दिन की लीला है, अब 5वें दिन की लीला है, अब 6वें दिन की लीला है। हमने आपको स्पष्ट बताया है। उन्होंने ही धनदेवचंद जी ने दूसरा जामा कदम रखना, मतलब दूसरा जामा उन्होंने इंद्रावती के अंदर विराजमान हुए। यही दिन होता है 5वां। यह दिन है 5वां इमाम की इमामत। यही है 5वां दिन, और 5वां दिन इमाम की इमामत बोलते हैं। यदि आप नहीं समझ पाओगे तो उसको आपको सरलता से बोला, मास्टर की मास्टरी, डॉक्टर की डॉक्टरी कैसे मान जाती है? वाह कमाल है डॉक्टर का, कभी उसकी डॉक्टरी है। ऐसे इमाम सब बोलते हैं इमाम की इमामत यही है कि वो आकर के सब कुछ खोल देंगे, जाहिर कर देंगे, वेद भी खोल देंगे, कथे भी खोल देंगे, कुरान भी खोल देंगे, कुरान भी खोल देंगे, वो हदीसें भी खोल देंगे, शास्त्र भी खोल देंगे। यही इनकी खूबी है। इसी का नाम है इमाम की इमामत कही जाती है। सो दरवाजा जाहिर किया पर्दा रोज कयामत। दरवाजा, वही दरवाजा मन रंग महल का धाम का दरवाजा जाहिर कर दिया, और वही 6वां दिन कहलाएगा। ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन। ये तीनों सूरतें हैं रसूल की या श्यामा जी की 3 सूरतें बसरी बनती आपकी। ये वास्ते आई है मोमिनों का काम करने के लिए। कई लोगों दिखाए माजिज़े तो न पतीजे मन। इसलिए कई लोगों को चमत्कार दिखाया गया। इन तीनों ने कितने चमत्कार दिखाए हैं? 2 बार लौट के जाएंगे। उन्होंने कितना चमत्कार दिखाया वहां पर? मोहम्मद साहब सबकी बातें जानते थे, छोटी जीव से लेकर के सबकी बातें जानते थे, सबका। और मोहम्मद साहब पर लोग इतना यकीन करते थे कि कोई अपना धन उनके पास रख करके आए, वो कई वर्ष के बाद में आए तो वही धन उसको मिलता था। बहुत चमत्कार उन्होंने। अब 6ठा दिन जुमे का तहा मोमिन जमा है। और ये 6ठा दिन है सुंदर साथ जी जिसकी लीलापन सुन रहे हो, मोमिन जमा हो रहे। बोलो सब जमा हो रहे, 6वां दिन है। बोलो ये सब हो तो 3 वास्ते सुबह जबराइल कहे। ये सब कुछ इन मोमिनों के वास्ते ही हो रहा है। ये सुबह, ये वचन, ये वाणी जबराइल कह रहा तुम्हारे वास्ते। ए माजिज़े मोमिन देखें सब 5 दिन के चमत्कार मोमिन देखेंगे। कोई नहीं देखता, किसी को समझ में नहीं आएगा, मोमिन ही समझेंगे। ओए बारस बेटे बाप के सब मता आए इन पे। ऐसे बाप का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, ऐसे ही अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा की उत्तराधिकारी ब्रह्म सृष्टि कहलाती है। सो जाहिर करते हैं करने को पहचान। इसलिए वो ये लीला इसलिए जाहिर करते हैं। ये निशान, ये भेद, ये हकीकत, ये मार्फत इसलिए जाहिर करते हैं कि देखो मोमिन आ गए हैं, देखो मोमिन उत्तराधिकारी है, धनी ने इनको दिया है इसलिए उत्तराधिकारी है, तो बोल के जाहिर कर रहे हैं। पहले मोमिन ईमान ले आए, पीछे सब खलक सुने कान। पहले मोमिन लोग ईमान लेकर के आए, बाद में सारी खलक लेकर के आएगी।
मोहम्मद के बाद जे सो जाने इस्लाम। इसलिए मोमिन को जो समझ जाए, मोमिन जब समझ जाएंगे जब उनके चमत्कार मोहम्मद के मिल जाएंगे और उसको खोल करके जाहिर करेंगे। खातून मोमिन जाने और जाए गलत आम। और जहर दुनिया वाले जहर सुनेंगे, हम लोग भी चाहते जहर सुनना, बातों कोई सुनना नहीं चाहता। मोमिन लोग बातों भी जानेंगे और जहर भी जानेंगे। कई काफरों गुलवा किया माने नहीं पैगाम। इसलिए साथ जी इतना बड़ा शुक्राना है। और इस तरह से देख लीजिए अभी 30 चौपाई हुई है, कैसे होगा चलता है, लेकिन वाणी है इसलिए वाणी को सुनिए आप। कई तरह के चमत्कार मार्ग से दिखाए गए। 300 सिर भान के लाया जाहिर इस्लाम। सबके सिर भानना मतलब सबका सिर शर्मसार कर दिया और धर्म पर लाके खड़ा कर दिया। जो मिला जिन भात सो 300 मिले 3 बिन। जिस तरह से जो मिलते हैं जिन भात से, लालता जी किस तरह से मिले बताइए आप, चिंतामणि किस तरह से मिले, किस तरह से आपको जगह जगह पर जो मिले हुए हैं किस तरह से मिले, हर किसी को अलग अलग तरह से मिले नहीं। कोई मिला वेद के द्वारा, कोई मिला कर्तव्य के द्वारा, कोई मिला है शास्त्री के द्वारा, कोई मिला है। इसलिए जो जिस तरह से मिला उसको उसी तरह से समझा करके बताया है। अंदर मेहर जाहिर कह भाई मोहम्मद की अंदर मेहर रहती है और ऊपर से उनकी कहर मतलब की यदि किसी ने नजर दिखाई टेढ़ी तो उसको छोड़ते नहीं है। नबी की नबूवत बेटे जानी का किन। दूसरी बार फिर कहा नबी की नबूवत, समझे नहीं, यही है बैठे हुए लोगों को पता नहीं चलती है। तो ने को सामने खड़े यकीन न आया जिनको यकीन नहीं आया, विश्वास नहीं आया, वही डोल लगते हैं, वही बुराई करते हैं, वही रोकते हैं। जिनको समझ नहीं आया वही रोकते हैं, जिनको समझ नहीं आया वो लड़ते हैं, जिनको समझ नहीं आया वो कहते बंद कर दो चले जाओ। जिनको नहीं आया और जिनको समझ में आ गया वो कहते भैया मोहम्मद तो सुनना है। जब कोई आई इस्लाम की कोई आई बीच दिन। जिसको थोड़ी सी खुशबू आ गई वो बोलते खुशबू महक, थोड़ी महक आ गई बस उस महक से जिज्ञासु बढ़ जाती है, यानी इसमें इतना सुख है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही फूलवा की तो मालूम किस तरह से होगा वहां पर बड़ी बनता, कैसे होगा कोई नहीं बनता। एक खुशबू भर आ जाए फिर उसको समझो पूरा धर्म ही आ जाएगा। इनकी नस्ल जो बड़ी ताए बढ़ता गया इसलिए उनकी नस्ल बढ़ते 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 ईमान बढ़ता चला गया, बढ़ते बढ़ते बढ़िया आम आई बीच दिन। इसलिए बढ़ते बढ़ते सब जगह पर ये बात फैल गई। यही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफिरों से ले यकीन। बोलो इन्हीं मोहम्मद या प्राणनाथ जी के वास्ते मोमिन ईमान लेके लड़ना पहुंच गए। 1100 साल लो बड़ा दीन इस्लाम बढ़ता गया धर्म। किया था वायदा 300 हक फिर आएंगे 3 नाम। उन्होंने वादा किया था कि हक आएंगे तब हम फिर भी हम भी आएंगे। मेरी 3 सूरत को पहचानियो तुम। अब तुम्हारी 3 सूरत को पहचानना, बसरी मलकी हक की 3 सूरतों को तुम पहचाना। बसरी बसारत लाती है और जो कहलाती मल की मिल्कियत लाती है और हक की हिकमत होती है वो बोल देती है। बसरी मल की हकी तुम्हें दिखावे हम तुमको बताते तीनों का माजरा। ये पहुँचे नहीं की खुदाई के जितकाऊ की ना गम। वहाँ कोई नहीं गया, वहाँ तीनों सूरतें गई, वहाँ तीनों सूरतें गई है मिल करके मोहम्मद के साथ में। ना फिरस्ते न जी की ना मुर्शद कोई नहीं जाता, ना फरिश्ते जाते हैं, ना कोई गुरु, मुर्शद बोलते गुरु, ना कोई गुरु पहुंच सकता, ना कोई धर्म गुरु पहुंच सकता है। पहुंचते हैं मोमिन पहुंचे वहां पर। गिरो रवानी उतरे हम आए तिन वास्ते। इसलिए जो गिरोह है उतरी है रब की वाणी उतरी है, इनके वास्ते ही वो अक्षरातीत धाम कहीं आए हुए हैं। तुम उम्मीदवार तिनके तुम पहचानियो मुझे। सुंदर साथ जी तुम ही हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं पहचानेगा, तुम हमको पहचान लेना। एक कलाम रवानी उतरे सो वास्ते मोमिन। ये कलाम, ये वचन, ये वाणी, ये जो स्वरूप साहब, ये जो गीता तुम्हारे वास्ते अवतरण हुआ है। इन कौल कोई न ले सके बिना मेरे दिल रोशन। इनके कौल, इनके वचन, इनके शब्द, इनकी वाणी रहे, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। उन्होंने कितने चमत्कार दिखाए, कई माजिदे तिन किए तिन बीच जमीन दिखाया, कितने माजिदे चमत्कार दिखाए। एक ही देख लीजिए कि 2 लोग पागल घूमते रहे कुएं पर, रात भर घूमते रहे, 12 कोस चला गया, 4 पौर तक बताइए
दीपक को कितनी माजली दिखाए, कंचन का शेड़ी देना, जमुना जल अला कल दिखाना, कितनी चमत्कार दिखाते थे, लेकिन किसी को यकीन आया क्या? इलम नदनी लिया बड़ी न काउचिन, वो इलम नदनी लेके आई, दातन लेकर के आई, पर किसी ने नहीं नहीं पाया। चोर किया दज्जाल ने नाजल के वक्त, ऐसे समय में दज्जाल लड़ता था। ऐसे समय में और जब आए हैं तो सब लोग मिलकर के देवचंद जी का खंडनी करते थे, तर्क करते, निंदा करते थे। हेमो को मारेगा भगत पर्दा रोज, यही डर लगता है कि भैया इनका इलम इतना तेज है, इनका ज्ञान इतना ऊंचा है, इसलिए हम इनके सामने फीके पड़ जाएंगे। तो क्या करें? लड़ो इनसे, करो बुराइयां, इनको कोई न किसकी तरफ भड़का दो। यही होता। तो हमने देखा हम इनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, ये यहाँ तक हम कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर अपने चाल चलाते कूटनीति, फिर अपनी चलाते राजनीति, और फिर उसके अंदर में झगड़ा करवाते हैं, व्यवस्था करते हैं। पहना जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम, इसलिए सुंदर साहब जी आपसे समय मांगते देंगे ना आप 15 मिनट, आप लोगों की कृपा हो तो, नहीं तो आप पूरा कर देते, 9 बजे पूरा कर देते, हुक्म हो तो, नहीं तो यही पूरा कर। प्रसंग लंबा है और महिमा है, परंपरा है, क्योंकि कई लोगों को आनंद आराम देखते हैं, हमको नजर से पता चल जाता है कई लोगों को आनंद आ रहा है, क्योंकि कल फिर आप जब आएंगे कहां तक प्रसंग पूरा हो जाएगा हमको मालूम है। आने वाले जब आते हैं, सुनने वाले तो 10 होते हैं मालूम है, आप जब तक आएंगे तहां तक पूरा हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि कुछ तो रस चला जाए, या फिर ऐसा करें आप देर से आते हैं, देर तक करते रहे आपका